नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इसकी तरफ से कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और आपके स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम होता है 20 से 30 जून 2025 को। इसके बाद 23 जुलाई 2025 को री एग्ज़ाम भी होता है। 31 जुलाई 2025 को लगभग ये जो 28 सेट में एग्ज़ाम हुआ है, इसकी आंसर की आती है। आप सभी कैंडिडेट ने अपनी आंसर की रैंक मित्रा से चेक की है और यहाँ पर जो आपके आंसर की चेक करने पर रियल डाटा है, ये जो रैंक मित्रा पर आपके आंसर की का रियल डाटा इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। इस बेस पर बात करेंगे क्या कट ऑफ जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की एक साथ यहाँ पर कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इसमें आपने प्राथमिकता दी। देखिए, जब आपकी वैकेंसी आई थी उस समय सीसी यानी जो क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की बहुत कम वैकेंसीज थी। क्लर्क की 150 थी, स्टोर असिस्टेंट की 80 वैकेंसीज। लेकिन इस वीडियो में जो आपके कट ऑफ का आधार रहने वाला है, ये वैकेंसीज बाद में इंक्रीज़ की गई है, जिसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसमें आप देखेंगे सीसी, ये जो 3/2025 वाले आपके नोटिफिकेशन है, सीसी की वैकेंसीज हैं 806 और एसए की है स्टोर असिस्टेंट की 115। इसके बेस पर आपको बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट। मेल फीमेल दोनों की अलग अलग बात करेंगे। ये डाटा आप देख सकते हो, लगभग 23,000 कैंडिडेट का डाटा है जो आपने अपनी आंसर की रैंक मित्रा से चेक की है। तो ये एक ऑर्डर वाइज है, सबसे अधिक से कम के क्रम में। सबसे पहले अपन मेल कैंडिडेट की बात करें, उसके बाद फीमेल की बात करें। उससे पहले आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके स्टेट एग्जाम्स हो, सेंट्रल एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो कैसे ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, वहाँ पर आप जाएंगे तो पास प्रो लेने पर टीटीजी की कूपन कोड, ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसमें ऑनलाइन जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर आपको रियल एग्जाम्स का यहाँ पर माहौल रहेगा। जो अटेम्प्ट करेंगे उनका एनालिसिस करेंगे। अब आगामी आपके ग्रुप डी हो गया, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करो टीटीजी की कूपन कोड से। अब अपन कट ऑफ कैसे प्रेडिक्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको इंक्रीज वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बताया और एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पर आपका जेड नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेथड है वो अप्लाई होगा। और ध्यान दीजिएगा, केवल आपका एक ही ये सीबीटी एग्जाम्स है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट डायरेक्टली जाने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जितनी वैकेंसीज हैं उसी के अनुपात में जाने वाले हैं, ऐसा नहीं 10 गुना 15 गुना नहीं, 1:1 में ही कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हो। और ये जो आपने फॉर्म भरा है ना, तो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट इसकी प्रायोरिटी दी है। जो भी इनमें से कम कट ऑफ होगी उसमें आपका हो जाएगा। तो अपन इसको कैसे देखने वाले हैं, देखिएगा। सीसी और एसए दोनों की मिलाएंगे, ये आपके जनरल और फिर यहाँ पर महिलाओं के अलग हैं, वुमेन के अलग हैं। एक अपन जनरल कैंडिडेट की बात करें, जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट की, तो 210 हैं आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की और स्टोर असिस्टेंट की है 30 वैकेंसीज। इनको टोटल करेंगे तो यूआर की यहाँ पर 240 वैकेंसीज हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक बार ये दिमाग में रखिएगा, 240 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट की अपन बात कर रहे हैं, एक जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं यूआर कैटेगरी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक की, वो रैंक मित्रा से चेक की है, और जो अच्छे लेवल के कैंडिडेट थे जिनका एग्जाम अच्छा गया है, मैक्सिमम कैंडिडेट ने अपनी आंसर की, मैं मानता हूँ, चेक कर ली है। हालांकि एग्जाम तो लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट ने दिया है, लेकिन इधर डाटा अपने पास 23,000 कैंडिडेट का है। तो ऐसे कैंडिडेट फिलहाल रहेंगे जो अब तक आंसर की रैंक मित्रा से चेक नहीं की है, उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, ये मैं मान रहा हूँ। तो उन कैंडिडेट के लिए अपन यहाँ पर सीट रिजर्व रखने वाले हैं। कैसे रखने वाले, देखिएगा। वैकेंसी जो यूआर वाली 210 प्लस 30 थी ना, यानी 240 वैकेंसीज थी, इस पर आपको क्या लगता है, सारे टॉप पर कैंडिडेट, अच्छे लेवल के कैंडिडेट, चाहे वो यूआर का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो, एसटी का हो, बीसी का हो, सारे कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले हैं। जो अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट है ना, वो यूआर में क्वालिफाई होंगे। तो ये जो भी कैटेगरी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये टॉपर कैंडिडेट हैं, ये यूआर में शामिल होने वाले हैं। तो इधर जो 240 कैंडिडेट हैं, इनमें से अपन को कुछ सीटें रिजर्व रखनी पड़ेगी। किस लिए रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास मेल कैंडिडेट का लगभग डाटा है 18,000 का, फीमेल कैंडिडेट का है 5,000 का डाटा। ठीक है, इस 18,000 डाटा को मैं नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि माइनस वाले कैंडिडेट भी इंक्लूड है। ऐसे नहीं कि केवल अच्छे लेवल वाले भी देखते हैं। इधर आप देख सकते हो 30, 25, यानी माइनस नीचे आता हूँ। ये जो 18,000 लगभग 400 कैंडिडेट हैं, इनमें आप देखेंगे कुछ कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 1,
और फिर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसमें माइनस मार्क्स वाले कैंडिडेट भी इंक्लूड कर रखे हैं। तो देख सकते हो सारे कैंडिडेट इधर अपनी लगभग आंसर की चेक की है, लेकिन इनमें से वो कैंडिडेट ज़्यादा हैं जिनके अच्छे लेवल हैं, अच्छा मार्क्स है। और अब तक हमने जो कट ऑफ का अनुमान लगाया था रेलवे एग्जाम्स में, उसमें जो कैंडिडेट अपनी आंसर की चेक की है, जैसे कि मैं मानता हूँ 3 कैंडिडेट हैं, 3 में से मानते हैं 1 कैंडिडेट ने ही अपनी आंसर की चेक की है, तो 2 कैंडिडेट के लिए आपको सीट रिजर्व रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 240 वैकेंसीज हैं, ठीक है। हालांकि ये मान रहे हैं कि हद से हद 2 कैंडिडेट रह गए, अच्छे लेवल वाले रह गए, बाकी ज़्यादा ही रहे हैं, अच्छे मार्क्स वाले रह गए। लेकिन वैसे जो कट ऑफ अपन ने रेलवे आरपीएफ वगैरह में देखी थी, वो 2.5 कैंडिडेट का रेशियो आ रहा था, यानी 2.5 कैंडिडेट में से एक ने चेक किए, बाकी रह गए। तो इधर भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2.5 कैंडिडेट वाला डाटा। इसका मतलब ये हुआ कि 240 है ना, इनमें से अपन 2.5 का भाग देंगे तो मैं ऊपर से 96 कैंडिडेट ही लूँगा, यानी बचे हुए 144 कैंडिडेट कहाँ हैं भाई। टोटल 240 थे ना, आप तो 96 ले रहे हो भाई, 144 उनके लिए छोड़ रहा हूँ जिन्होंने अपनी आंसर की नहीं देखी और उनके मार्क्स अच्छे हैं, उनके मार्क्स अच्छे हैं, उनका भी सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं 96 कैंडिडेट यहाँ पर ऊपर से ले रहा हूँ, 1:1 में ही यहाँ पर ले जाएंगे। बात कर रहा हूँ यूआर कैंडिडेट की, अनरिजर्व यूआर कैंडिडेट, यूआर की कट ऑफ क्या जा सकती है, एक जनरल मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो ऊपर से लगभग 96 से आप 100 कैंडिडेट तक की बात करेंगे। वैसे 240 लेने हैं, लेकिन मैं आपके कहने पर एक बार मैं 240 का डाटा बता देता हूँ भाई। ऊपर से 240 ही कैंडिडेट लेना, तो यूआर की कट ऑफ यहाँ पर कहाँ पर दिख रही है आपको, ये रो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा रो मार्क्स के बेस पर भी और अन्य रो मार्क्स देखिए। लेकिन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप 240 कर रहे हो ना, इस पर इनका देखिए, ये रैंक मित्रा ने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये 93 आ रहा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का। लेकिन मेल कैंडिडेट का मेरे पास रो का डाटा अलग से है, एक ऑर्डर वाइज रो का डाटा है। इस रो के डाटा में यदि आप 240 पर जाते हो ना, यदि टोटल के टोटल कैंडिडेट ले लेते हैं भाई, ऊपर के यूआर के सारे कैंडिडेट ले लेते हैं, तो 240 पर रो का डाटा क्या कहता है कि 86, रो मार्क्स का डाटा कहता है भाई 86। तो किसी भी कंडीशन में यूआर की कट ऑफ 86 प्लस ही रहने वाली है। कब, जब मैंने 240 पूरे कैंडिडेट ले लिए, लेकिन पूरे नहीं लेंगे, सभी कैंडिडेट ने अपने आंसर की चौड़ी चेक की है, लगभग 100 के आसपास मेरे को लेना होगा। तो 100 के आसपास लेते हैं ना, तो इसमें भी रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, रो मार्क्स 88 जा रही है, रो मार्क्स 88 जा रही है 96 लेने पर। और इधर आपने यदि नॉर्मलाइज्ड की साथ में नॉर्मलाइज्ड का भी साथ में देखें तो 96 लेने पर यदि नॉर्मलाइज्ड वाला डाटा एक ऑर्डर वाइज सेट करें तो 96 आ रही है। तो 88, इनमें से आप 5 से 7 मार्क्स पर ही मानो नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन में एवरेज मार्क्स का गैप देखेंगे ना, यहाँ पर कम एवरेज मार्क्स का मतलब है वो शिफ्ट टफ रही है। जैसे यहाँ पर ये 26 जून की सेकंड शिफ्ट है, टफ शिफ्ट है सबसे, क्योंकि इसका एवरेज मार्क्स सबसे कम है। तो 58 से लेकर आप और हाई तक जाएंगे, 28 शिफ्ट है ना, 58 से 70 तक जा रही है। मैं यहाँ पर एक मान रहा हूँ 68 तक, ये 70 थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया। यदि 58 से 68 भी माने ना, 10 मार्क्स का गैप आ गया, कितना आ गया 10 मार्क्स का। तो हो सकता है कोई कैंडिडेट का यदि मार्क्स 58 है तो उनके 10 मार्क्स बढ़ जाएं। तो इस बेस मैं एक सेफ साइड बात करूँ ना, देखिए 88 तो अपने रो मार्क्स आ रही थी, 88 तो आपने रो मार्क्स का देखा, इधर देख सकते हो 88 रो मार्क्स है। इनमें से यदि मैं 5 से 7 मार्क्स प्लस तो 93 प्लस माइनस यहाँ पर 2 लग रहा है। 93 प्लस माइनस 2 कब, यूआर कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ लग रही है, ये 100 में से है भाई। कितने बुरे हाल है, इतने मार्क्स कैसे आ रहे हैं कैंडिडेट के, ये रियल मार्क्स हैं, आपने अपनी आंसर की चेक की ना, उसी का मार्क्स है, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ। अब बाकी कैटेगरी का आप खुद अनुमान लगा सकते हो, जो भी ट्रेंड रहता है उसके अकॉर्डिंग। ओबीसी का 2-3 मार्क्स कम, फिर ईडब्ल्यूएस का उससे ओबीसी से कम है, एससी एसटी का उससे 2-3 मार्क्स कम रहेगा। तो ये कट ऑफ फिलहाल दिख रही है, रो मार्क्स 88 के आसपास दिख रही है, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एक्चुअली आपकी कट ऑफ होगी ना, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में आएगी। तो उसको अपन बात करें ना, अभी देखें ना, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 93 प्लस माइनस 2, 93 से 95, ये कुछ यूआर का लग रहा भाई इसके बेस पर। तो बाकी यहाँ पर रो के अकॉर्डिंग अपने आई है 88। अब बात करते हैं अपन फीमेल कैंडिडेट की। मेल का आपने 240 देख लिया, फीमेल में मेरे पास सबसे पहले तो रो वाला डाटा बता देता हूँ। ये यूआर कैंडिडेट फीमेल की बात करें तो 113 प्लस 17 वैकेंसीज, यानी ओवरऑल 130 वैकेंसीज है फीमेल।
और इस 130 में यदि अपन 2.5 का भाग देते हैं तो ऊपर से अपन लगभग 52 फीमेल कैंडिडेट लेंगे। ऊपर से 52, ये रो की बात कर रहा हूँ, फीमेल रो। ऊपर से 52 कैंडिडेट यहाँ पर लेते हैं ना, उस केस में फीमेल रो की ये दिख रही है 52 कैंडिडेट, फीमेल रो 84, उधर 88 दिख रही थी मेल की, इधर 84 है। तो फीमेल की मेल से यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि 4 मार्क्स कम, चाहे नॉर्मलाइज्ड हो चाहे रो हो, 4 मार्क्स कम कट ऑफ फीमेल की यहाँ पर दिख रही है। देखिए टोटल यहाँ पर 130 थी, आपके कहने पर यदि 130 टोटली मान लेना, वैसे काफ़ी कैंडिडेट अभी तक चेक नहीं किए इधर, उस केस में भी 82 जा रही है, उस केस में भी 82 जा रही है। इधर अपन 50 के आसपास 52 है वो कंसिडर कर रहे हैं, तो 84 रो मार्क्स है। अब नॉर्मलाइज्ड में बहुत गड़बड़ होने वाला, 5 से 7 मार्क्स प्लस ही मानो। फीमेल का यहाँ पर जो रैंक मित्रा ने अपना नॉर्मलाइजेशन वाला दिया है ना, उसको आप बात नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है। इसमें यदि अपन 52 कैंडिडेट फीमेल के देखते हैं ना, तो ये जाती है 91। तो इधर से आपको एक मोटे तौर पर आइडिया हो रहा है, रो मार्क्स कहीं ना कहीं फीमेल का यूआर का 84 है, और फिर नॉर्मलाइज्ड हैं वो 90 के आसपास जा सकती है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ यूआर की फीमेल कैंडिडेट की अपन एक बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फीमेल की एससी एसटी ओबीसी बीसी, एक तरीके से ईडब्ल्यूएस है, वो जो एक गैप रहता है यूआर से 2-3 मार्क्स का, उसी के बेस पर आपको देखना होगा। मैं फिलहाल डाटा यूआर का ही बता सकता हूं, क्योंकि यूआर में अपन को एक पता चल जाता है कि ऊपर के सारे कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं वो लेने हैं, बाकी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कट ऑफ का डाटा है, मेल कैंडिडेट 88 रो और मेल कैंडिडेट नॉर्मलाइज्ड 94, और फीमेल का 84 और नॉर्मलाइज्ड लगभग 91। ये फीमेल का, और ऊपर अपन मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। जब भी रिजल्ट आपका जारी होगा उस केस में टेलीग्राम पर ही आपको साझा कर दिया जाएगा एक्चुअल कट ऑफ, और जो हमने प्रेडिक्ट की है उसमें कितना गैप, और आपको क्या लगता है इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी हमने इस 28 शिफ्ट के पेपर की आंसर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर साझा कर दी है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।